तो ठीक है गाइस, फाइनली रामायण का अनाउंसमेंट आ चुका है। जहाँ पे बात करें तो नीतीश तिवारी की बनाई हुई रामायण जो डायरेक्ट करने वाले हैं वो, और कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ कास्टिंग मेंबर्स उन्होंने अनाउंस किए हुए हैं जो हम पहले से काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं। और ओवरऑल अनाउंसमेंट में क्या हमें अलग देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट क्यों है, क्योंकि अभी 1.5 साल है मूवी को। कहीं ना कहीं वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करने वाले हैं, और हाल ही में उन्होंने रैप अप किया हुआ है। यानी कह सकते हो कि हाल ही में उन्होंने पूरी शूटिंग कंप्लीट की हुई है। अब 1.5 साल तक वो लोग पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी वीएफएक्स, सीजीआई, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। वीएफएक्स, सीजीआई अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट में देखा, यानी कि हैज़ रणवीर कपूर हैज़ राम और रावण के दौर पे यश, तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की कि उन्होंने कैरेक्टर्स को पूरा चेहरा नहीं दिखाया, बट उनके कैरेक्टर्स की काफ़ी हद तक बैकग्राउंड्स दिखाए जो उनकी डिटेलिंग भी साबित करते हैं कि वो लोग डिटेल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो रणवीर कपूर को वो जब वो एरो चलाते हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में अंगूठी जो हाईलाइट करती हुई चीज़ समझ में आती है कि वो लोग डेप्थनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उनके का अगर आप ध्यान दोगे तो उनके पास चरण बाजुका नहीं है जो भरत के पास वो छोड़ किया। तो कहीं ना कहीं वो लोग काफ़ी कुछ पार्ट 1 में ये सब इंक्लूड करने वाले, कहीं ना कहीं कुछ अनाउंसमेंट के तौर पर। बट सबसे बड़ा मेन मोटिव ये है कि उन्होंने त्रिदेवों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की थी। यानी स्टार्टिंग वो लोग त्रिदेव से करने वाले हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कह सकता हूँ कि कास्टिंग उन्होंने की हुई है। तो कहीं ना कहीं वो लोग स्टोरी लाइन के लिए बहुत ज़्यादा डेप्थनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, यानी रामायण के उस पार्ट्स को भी दिखाना चाहते हैं वो लोग जो अभी तक नहीं देखी हुई। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ देखने के लायक होगा, क्योंकि उन्होंने जब अनाउंसमेंट किया तो उनके अनाउंसमेंट में वीएफएक्स, सीजीआई का बहुत अच्छा खासा उन्होंने इस्तेमाल करके दिखाया था, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी तक रणवीर कपूर के राम के कैरेक्टर को काफ़ी तक डिफरेंट रखने की कोशिश की, और यश के रावण के कैरेक्टर को भी डिफरेंट रखने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने फोकस वाइज बहुत अच्छा खासा पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। बट जब तक टीजर नहीं आएगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कैसा काम किया हुआ है। बट अनाउंसमेंट से तो ये लग रहा है कि उन्होंने वीएफएक्स, सीजीआई और साउंड ट्रैक के ऊपर बहुत अच्छा खासा काम किया। उन्होंने हॉलीवुड के साउंड ट्रैकर ऑस्कर विनर को बुलाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ उन्होंने कुछ पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या नतीजा निकलता है आने वाली दिवाली को। पर इस दिवाली पे कहीं ना कहीं उसका कुछ और हमें ज़रूर देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करके आज को आगे बढ़े, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको रामायण का अनाउंसमेंट कैसा लगा।